अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म का भारत से अद्वियात दरामद करने का नोटिस। मुआविन खुसूसी सेहत जफर मिर्जा के माली इख्तियारात खत्म। काबीना इजलास में कोरोना सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म का नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के ऑडिट का हुक्म। वफाकी काबीना में एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का मॉडल मुस्तरद। शॉपिंग सेंटर्स हफ्ते और इतवार को खोलने का हुक्म सिर्फ ईद तक के लिए है। असखुद नोटिस केस में कोरोना खतरात पर माहिरीन की टीम बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा कि करोड़ों रुपए कहीं लगे हुए नजर तो नहीं आते। तशवीश अखराजात पर नहीं, सर्विसेज के मयार पर है। आज से ट्रेन सर्विस का आगाज हो जाएगा। इब्तिदाई तौर पर 30 रेलगाड़ियां चलेंगी। मुसाफिर ज्यादा हुए तो ईद स्पेशल ट्रेन भी चलाएंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का ऐलान। कहा कि ट्रेनें 40% खाली होंगी। मास्क पहनकर आएं। सैनिटाइजर्स रेलवे फराहम करेगा। गैर मुतालिका अफराद का स्टेशन में दाखिला बंद। मुल्क में कोरोना से मजीद 36 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 939 हो गई। 24 घंटे में मजीद 1841 नए केसेस रिपोर्ट। वबा में मुब्तला अफराद की तादाद 44,000 के करीब पहुंच गई। पाकिस्तान में अब तक 12,489 मरीज सेहतयाब हो चुके। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज वीडियो लिंक के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर इजलास की सदारत किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को पहली मरतबा सौंपी गई है। वज़ीर-ए-आज़म कोरोना की सूरत हाल पर दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत और आलमी रहनुमाओं को एतमाद में लेंगे। चीनी इंक्वायरी कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट ईद से पहले सामने आ जाएगी। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का ऐलान। कहा कि शहबाज शरीफ ने करप्शन इल्जामात पर जवाब के बजाय नए इंतखाबात का मुतालिबा कर दिया। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। इस मरतबा उन्हें एहतसाब से फरार नहीं होने देंगे। नैब के हर केस के पीछे सिर्फ इमरान खान का ही फेस है। नैब न्याजी गठजोड़ शहबाज शरीफ के खिलाफ एक धेले की करप्शन भी साबित नहीं कर सका। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा कि ECL में तो आटा और चीनी चोरों का नाम डाला जाए। क्या नैब को इमरान खान के 23 खुफिया अकाउंट्स नजर नहीं आते? बुज़दिल आला सुन लें, इंतखाब तो 2023 में होंगे। शहबाज शरीफ की ख्वाहिश कोट लखपत जेल में ही पूरी होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का तकरीब से खिताब। कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े। इमरान खान ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। LNG केस में नैब ने मिफ्ता इस्माइल को आज तलब कर लिया। डेप्यूटी डायरेक्टर मलिक जुबैर अहमद की सरबराही में नैब टीम पूछगछ करेगी। PSO में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी की सिंध हाईकोर्ट से 9 जून तक उबूरी जमानत मंजूर। आर्टिकल 235 के तहत सिंध में इमरजेंसी नाफिज की जाए। फिरदौस शमीम नकवी का मुतालिबा। कहा कि सिंध असम्बली का इजलास मौखर करके आइन की धज्जियां उड़ाई गईं। मुर्तजा वहाब बोले कि बेरोजगार लीडरान ने आज फिर गवर्नर राज का शोशा छोड़ा। आर्टिकल 235 नहीं 234 में इमरजेंसी का जिक्र है। कराची में फसाया हाउसिंग स्कीम के नाम पर अवाम से अरबों रुपए के फ्रॉड का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने गिरफ्तार मुल्जिमान की मशरूत जमानत मंजूर कर ली। दोनों मुल्जिमान को फौरी रिहा किया जाए ताकि मुतासरीन की रकम वापसी के मुआहदे पर अमल हो सके। अदालत का फैसला। भारत में कोरोना बेकाबू। एक दिन में 6,000 केसेस रिपोर्ट। तादाद 1,06,000 हो गई। 3,300 से जायद अमवात। अमरीका में मजीद 708 अफराद चल बसे। अमवात 92,000 और
मुतासरीन 15,60,000 से जायद। बरतानिया में मजीद 545 अफराद चल बसे। चीनी साइंसदानों का कोरोना वायरस की दवा तैयार करने का दावा। चीन की मशहूर पेकिंग यूनिवर्सिटी में तजर्बा। माहिरीन का कहना है कि नई दवा हैरत अंगेज तौर पर न सिर्फ मुतासरा शख्स को तेजी से सेहतयाब करती है बल्कि वायरस के खिलाफ मुदाफियाती निज़ाम भी पैदा करती है। वेलकम बैक। अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के माली इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के माली इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं। ज़राए का कहना है कि माली मामलात से मुतालिक समरीज बराह रास्त वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएंगी। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ने वज़ीर कौमी सेहत को हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आज़म ने भारत से अद्वियात दरामद करने के मामले का नोटिस ले लिया है। कोरोना अस्खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि शॉपिंग सेंटर्स हफ्ता और इतवार को खोलने का हुक्म सिर्फ ईद तक के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ईद के बाद सूरत हाल का दोबारा जायजा लेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे यहाँ जो सामान मंगवाया जाता है उसमें मयार नहीं देखा जाता। एनडीएमए सारा सामान चीन से एक ही पार्टी से मंगवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चारों सूबों और विफाक से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कोरोना वायरस अस्खुद नोटिस केस की समाअत की। चेयरमैन एनडीएमए, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सिंध अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारी तशवीश अखराजात से मुताल्लिक नहीं, सर्विसेज के मेयार पर है। कोरोना के मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मस्बत और प्राइवेट से मनफी आता है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के मुलाजमीन के साथ भी ऐसा ही हुआ। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर एक्सपो सेंटर और इस्लामाबाद में करंटीना सेंटर से लोगों की वीडियोस देखने को मिल रही हैं। लोग गुस्से में कह रहे हैं कि बाहर मर जाओ लेकिन पाकिस्तान ना आओ। 10-10 लोग करंटीना सेंटर में एक साथ बैठे हैं। ये कैसा करंटीना है? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि पैसा नहीं बल्कि इंसान अहम है। लोगों को जानवरों से बदतर रखा जा रहा है। सरकार के तमाम वसाइल को लोगों पर खर्च होना चाहिए। सिर्फ 2% मखसूस क्लास के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। एनडीएमए फकत शहरों में काम कर रहा है, देहातों में नहीं। एक दफा करंटीना सेंटर पहुँचने के बाद पैसे दिए बगैर बाहर वापस आना मुमकिन नहीं, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो। चेयरमैन एनडीएमए ने अदालत को बताया कि 1087 वेंटिलेटर्स के ऑर्डर्स में से 300 पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। 20 अप्रैल के बाद अब तक कोई पीपीई किट पाकिस्तान नहीं मंगवाई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे यहाँ जो सामान मंगवाया जाता है उसमें मेयार नहीं देखा जाता। एनडीएमए सारा सामान चीन से एक ही पार्टी से मंगवा रहा है। आपने करोड़ों रुपए लगा दिए लेकिन कुछ होता नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान में चीन से घटिया माल मंगवाया जाता है। अटॉर्नी जनरल का मौकिफ था कि अदालती हुक्म के बावजूद इंतजामिया को इकदामात करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने मौकिफ अपनाया कि लॉकडाउन पहले जैसा मौसर नहीं रहा। ब्यूटी सैलून और नाई की दुकानें खुल रही हैं। इस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि ये हमारी वजह से नहीं खुल रहे, आपके इंस्पेक्टर पैसे लेकर इजाजत दे रहे हैं। शॉपिंग सेंटर हफ्ते और इतवार को खोलने का हुक्म ईद के तनाजुर में था। ईद के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर समाअत करेंगे। अदालत ने चारों सूबों और विफाक से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी। आपको अहम खबर देंगे। सिंध हाई कोर्ट मुरीद अब्बास केस। सिंध हाई कोर्ट ने मुरीद अब्बास कत्ल केस में अहम मुल्जिम आदिल जमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इस बारे में तफसीलात अपने नुमाइंदे से जानते हैं। मंसूर जिया क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट ने मुरीद अब्बास कत्ल केस के अहम मुल्जिम आदिल जमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया, जबकि मुद्दईया के वकील जिब्रान नासिर की जानिब से कहा गया कि अदालत ने आदिल जमान की दरख्वास्त जमानत पर तफसीली फैसला जो है वो अभी जारी नहीं किया, जबकि सिंध हाई कोर्ट का तफसीली फैसला मिलने के बाद हम मुल्जिम की जमानत खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से रुजू करेंगे। जबकि प्रोसिक्यूशन ने भी मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत की जो है मुखालफत की थी, जबकि आदिल जमान और आतिफ जमान ने तफ्तीशी टीम के सामने मुरीद अब्बास के कत्ल का एतराफ जुर्म किया था। गवाहों ने दोनों मुल्जिमान को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने शनाख्त भी किया था। जिस पिस्तौल से आतिफ जमान ने मुरीद अब्बास और खजर हयात को कत्ल किया वो पिस्तौल आदिल जमान के नाम पर था, जबकि सेशन अदालत ने सबूतों की रोशनी में आदिल जमान की दरख्वास्त जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी थी, जबकि गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज में वारदात कत्ल में मौजूद के बावजूद जो है सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त जो है
वो दायर की गई थी, जिसके ऊपर अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। जबकि 10 माह गुजरने के बावजूद मुलजिमान और उनके वकला के ताख़ीरी हरबों की वजह से अभी तक एटीसी में जो केस ट्रायल कोर्ट में जो चल रहा है उसके ऊपर मुरीद अब्बास कत्ल केस में मुलजिमान पर अभी तक जो है फर्द जुर्म भी आयद नहीं की जा सकी है। जी ठीक है मंसूर, आपने अपडेट किया, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने ईद से कबल परदेशियों की वापसी के लिए पेशावर से 3 ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि SOPs पर सख्ती से अमल करके ही ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि जुलाई से पहले नैब दोनों तरफ से झाड़ू फेरेगा। पेशावर से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। दौरे पेशावर के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना था कि 31 मई तक 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें से 3 ट्रेनें पेशावर से चलेंगी, जबकि ईद के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने पर भी गौर किया जा सकता है। अभी सिर्फ हम 3 ट्रेनें चला रहे हैं पेशावर से। 30 ट्रेनों में 3 ट्रेनें सिर्फ पेशावर जाएंगी और पेशावर आएंगी कराची से। और अगर हमने ज़रूरत महसूस की तो एक आधी ट्रेन का और इजाफा करेंगे। मैं खुद इस SOP को वॉच कर रहा हूँ। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना था कि शहबाज शरीफ को कोई बाहर जाने नहीं देगा। कहते हैं इतना जल्द नैब के ऑर्डिनेंस में कोई तरमीम नहीं हो सकती। इमरान खान की हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं। इमरान खान 5 साल दौर इक़्तिदार पूरा करेंगे। NFC अवार्ड के फैसले पे आप कोई जवाब नहीं दे रहे और मेन बातें यही हैं, नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम इतनी जल्दी नहीं आ रही। और अगर सियासत में कोई चैलेंज नहीं है इमरान खान को, अल्लाह के हुक्म से इमरान खान को कोई चैलेंज नहीं है, ना पीपल्स पार्टी की तरफ से ना नून की तरफ से। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना था कि ईद के बाद एहतिसाब का एक नया अमल शुरू होगा।